गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुमन और विनोद की शादी को 8 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआत के दिनों से ही सुमन को उसकी सास और उसकी ननद ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। सास और ननद हमेशा सुमन के साथ बुरा व्यवहार ही करते थे। शादी के 6 सालों के बाद सुमन के घर पर बेटी का जन्म हुआ। अब क्योंकि सुमन की ननद नेहा के घर पर कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सुमन ने अपने पति और सास के कहने पर अपनी पहली संतान को अपनी ननद को गोद दे दिया। अब सुमन के घर पर दोबारा संतान का जन्म होने वाला था। एक दिन दोपहर के समय सुमन अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटी ही थी कि तभी उसकी ननद नेहा कमरे में आकर भाभी को आराम करता हुआ देखकर कहने लगी कि तुम फिर से आराम करने लगी। जब भी देखो तुम आराम करती हो। तुम्हें कितनी बार समझाया है, ऐसे समय में काम करते रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा। और क्या तुम्हें पता भी है ऑपरेशन में कितना खर्च आ जाता है? तुम तो चाहती हो कि तुम मेरे मायके के पैसे ऑपरेशन में बर्बाद करो, तभी तो तुमने मेरी और मेरी माँ की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अपनी ननद नेहा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन सोचने लगी कि लोगों को क्या लगता है कि ऑपरेशन पर क्या केवल पैसा ही खर्च होता है। अरे पैसे का खर्च तो इंसान फिर भी उठा लेता है, लेकिन ऑपरेशन से जो दर्द इंसान के शरीर को मिलता है वो तो उसे खुद ही झेलना पड़ता है। फिर सुमन सोचने लगी कि मेरी ननद जो शादी के बाद खुद ही कभी माँ नहीं बन पाई, वो मुझे सलाह दे रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना दर्द सहने के बाद मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी भी दिल से प्यार नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा करते ही मेरी सास और मेरी ननद की नज़रें मुझे घूरने लगती थी और मुझे ऐसा लगता था मैंने मानो अपनी ही बच्ची को छूकर कोई पाप कर दिया हो। इसके बाद सुमन उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई और रसोई में जाकर काम करने लगी। सुमन की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सुमन के सामने अतीत की बातें याद आने लगी कि जब उसके घर पर पहली संतान का जन्म होना था तब वो बहुत खुश थी, लेकिन उसी समय उसकी सास और उसकी ननद उस पर दबाव बनाने लगी कि वो अपनी पहली संतान अपनी ननद को दे दे, क्योंकि उसकी ननद के घर पर कोई संतान नहीं थी। अब क्योंकि ये सुमन की पहली संतान थी तो वो अपनी पहली संतान किसी को देना नहीं चाहती थी। लेकिन सुमन को उसके पति विनोद ने भी कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें मेरी बहन की सूनी गोद को भरना होगा, हम उन्हें अपना बच्चा दे देते हैं। देखना, तुम्हारे इस कदम से मेरी माँ और मेरी बहन तुमसे प्यार करने लगेंगी। अब ये सुनकर सुमन भी सोच में पड़ गई, क्योंकि शादी के बाद से ही उसकी सास और उसकी ननद का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। सुमन को भी लगा कि हो सकता है मेरा ऐसा करने के बाद से मेरी सास और मेरी ननद मुझसे अच्छा व्यवहार करने लगी। वैसे भी विनोद यही चाहता था और इसी चीज़ के लिए बार बार सुमन पर दबाव बनाया जा रहा था। इसीलिए सुमन भी इस बात के लिए तैयार हो गई। जैसे ही सुमन के घर पर बेटी का जन्म हुआ तब उसने अपनी बेटी अपनी ननद की गोद में डाल दी। लेकिन ऐसा करते हुए सुमन के मन को बहुत पीड़ा हुई। इतना करने के बाद भी सुमन की सास और सुमन की ननद का व्यवहार उसके साथ ज़रा भी अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अब जब भी सुमन अपनी बेटी से मिलती थी, उसको प्यार करना चाहती थी, तो उसकी ननद नेहा उसे रोक देती थी और कहती थी अगर तुम मेरी बेटी पर इतना प्यार लुटाओगी तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। देखते ही देखते सुमन की बेटी यानी जो अब नेहा की बेटी थी वो 2 साल की हो गई और अब सुमन के घर दोबारा से संतान का जन्म होने वाला था। इस बार भी सुमन खुश थी, क्योंकि ये संतान तो उसके पास ही रहने वाली थी। सुमन का पति विनोद भी उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन सुमन की सास और ननद उसके साथ ज़रा भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। सुमन को इस बात का दुख होता था कि उसने इतना दर्द सहन करके अपनी बच्ची को
अपनी ननद की गोद में डाल दिया। फिर भी उसकी ननद का मन नहीं पिघला। अब जब दोबारा उसके घर संतान का जन्म होने वाला था तो ना तो कोई उसका ध्यान रख रहा था, ना ही कोई उससे प्यार से बात कर रहा था। फिर भी समय बीतता गया। सही समय आने पर सुमन ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद सुमन और विनोद बहुत खुश हुए, लेकिन उनके घर पर बेटा पैदा होते ही नेहा का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगी, मेरे हिस्से में बेटी आई, लेकिन अब मेरी भाभी को बेटा मिल गया। नेहा के मन में अलग अलग विचार आने लगे। वो अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि अब तुम अपनी बहू का बेटा मुझे दिलवा दो, मैं उसकी बेटी उसे वापस कर देती हूँ। वैसे भी मेरी भाभी अपनी बेटी से ज़्यादा ही प्यार करती है, मुझे तो अब उनका बेटा ही चाहिए। ये सुनकर नेहा की माँ बोली, मैं अभी तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारी बात मान जाएगा। ये सुनकर नेहा खुश हो गई। इसके बाद जब सुमन अस्पताल से अपने बेटे को लेकर घर आई, तब उसकी सास ने बहुत ही प्यार से सुमन का बेटा अपनी बेटी की गोद में डाल दिया। फिर धीरे से बोली, देखो बहू, हमारे लिए तो बेटा बेटी एक समान है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी ननद के घर पर अब संतान नहीं हो सकती। उसकी बड़ी इच्छा है कि वो एक बेटे की परवरिश करे, इसलिए तुम अपनी बेटी वापस ले लो और अपना बेटा इसे दे दो। ये सुनकर सुमन एकदम से हैरान हो गई। कहने लगी, माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार तो मैंने अपनी बच्ची को इन्हें दे दिया, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो यही सोच कर जी रही थी ना कि इस बार मेरी जो भी संतान होगी वो मेरी होगी, फिर चाहे वो बेटा होता या बेटी। अब अपनी इस संतान की परवरिश तो मैं ही करूँगी, मैं अपना बेटा दीदी को नहीं दूंगी। आप लोग बार बार मेरी भावनाओं से खेलने की कोशिश ना करें। इतना कहकर सुमन ने अपना बेटा अपनी ननद की गोद से वापस ले लिया और सुमन अपने कमरे में चली गई। सुमन के वहाँ से जाते ही सुमन की सास ने अपने बेटे विनोद से कहा कि देख रहा है ना तू, तेरी पत्नी हमारे साथ कैसे बोल रही है, तू अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता। देख बेटा, घर की बहुओं को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर उनकी गृहस्थी चलती है। तू अपनी पत्नी को समझा दे और अपने बेटे को अपनी बहन की गोद में डाल दे। इस बात पर विनोद ने धीरे से कहा, माँ, आप दोनों ने जब मुझे पहली बार मेरी संतान मांगी तो मैंने खुशी खुशी अपनी बहन को अपनी संतान सौंप दी, पर मेरे लिए बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं। मेरी बेटी भी मुझे प्यारी है और मेरा बेटा भी मुझे प्यारा है। जब आप लोगों की नज़रों में बेटा बेटी का भेदभाव ही नहीं, तो मेरी बहन मेरा बेटा लेने पर क्यों अड़ गई है? बेटा हो या बेटी, हमने तो पहले ही सोच लिया था कि हमारी दूसरी संतान को हम ही पालेंगे। अब मैं अपना बेटा दीदी को नहीं दूंगा। और वैसे भी हमारी बेटी अब समझदार हो गई है, उसके लिए ये सब कुछ सहन करना आसान नहीं होगा। वो तो मेरी बहन को अपना माँ मानती है और मेरी पत्नी को अपनी मामी। अब आप रिश्ते ना बदलें। इतना कहकर विनोद भी वहाँ से चला गया। सुमन को एक सुकून मिला कि कम से कम उसका पति उसका साथ दे रहा है। लेकिन इस बात से नेहा को बहुत गुस्सा आया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नेहा के मन में अपने भाई और भाभी के लिए बदला लेने की बातें बार बार आती थी। देखते ही देखते सुमन का बेटा 2 साल का हो गया और अब सुमन की पहली बेटी जो नेहा के घर पर थी, वो भी करीब करीब 5 साल की हो चुकी थी। जब भी वो बच्ची अपनी नानी के घर आती तो वो अपने मामा मामी से बहुत घुल मिल जाती थी। ये देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे नेहा को ये भी लग रहा था, मेरी बेटी परी बड़ी हो रही है, आगे चलकर उसकी शादी में मुझे कितना खर्च करना होगा। नेहा सोचा करती थी, अगर सुमन ने मुझे बेटा दिया होता तो वो बड़ा होकर मेरा सहारा बनता, लेकिन बेटी से मुझे क्या मिला। मन ही मन नेहा अपनी बेटी से नफरत करती जा रही थी। आखिरकार एक दिन नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। बात ये थी कि परी अपनी मामी के हाथों से बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत अच्छे से खा रही थी, अपनी मामी की तारीफ कर रही थी। ये सब नेहा से देखा नहीं गया। वो उसी समय अपनी बेटी परी को लेकर अपने कमरे में आई और कहने लगी, क्या तुम्हें पता है, तुम जिस मामी की जितनी तारीफ कर रही हो वो तुमसे कितनी नफरत करती है। परी ने अपनी माँ से कहा, मामी ने क्या किया है? अब नेहा ने ये नहीं सोचा कि उस मासूम सी बच्ची के मन पर क्या असर होगा। उसने बच्ची को कह दिया, वो तुम्हारी मामी नहीं बल्कि वो तुम्हारी माँ है।
तुम्हारे जन्म लेते ही वो बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उसको बेटी नहीं चाहिए थी। वो तो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आ रही थी। वो तो मुझे तुम पर तरस आ गया और मैं तुम्हें अपने घर ले आई। मैंने तुम्हें इतना प्यार दुलार किया, कितने अच्छे से तुम्हारी परवरिश की, फिर भी तुम अपनी मामी की तारीफ करती हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया। और एक तुम हो कि तुम मामी का ही गुणगान करती हो। वो तुम्हारी माँ है और वो तुम्हें छोड़ चुकी है। ये सुनकर उस छोटी सी बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। वो छोटी सी बच्ची के दिल पर कितनी ठेस पहुंची होगी। छोटी सी बच्ची अपनी माँ नेहा से बोली, आप ही मेरी माँ हो, मामी तो बहुत गंदी है। इतना कहकर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। नेहा खुश हो गई। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। दरअसल उस छोटी सी बच्ची के मन पर इस बात का बहुत ही बुरा असर पड़ा था। बच्ची परी बीमार हो गई। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। सुमन अपनी बेटी के पास बैठकर उसे प्यार कर रही थी। छोटी सी बच्ची परी बेहोशी में भी बोल रही थी, मामी आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। छोटी सी बच्ची की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सुनकर सुमन हैरान रह गई कि परी ये क्या बोली जा रही है। ये सुनकर सुमन ने नेहा की ओर देखा तो नेहा कहने लगी, अरे इसे एक ना एक दिन तो सच्चाई पता चलनी ही थी, तो मैंने इसे आज ही बता दी। सुमन उसी समय अपने पति के पास गई और अपने पति को उसने सारी बातें बता दी। विनोद भी अपनी बहन की इस हरकत पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। आज विनोद को भी अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अपनी पहली संतान किसी और को दे दी। विनोद ने सुमन के आंसू पोंछते हुए कहा, एक बार परी को ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं उसे सब समझा दूंगा। डॉक्टर घर आ गए। उन्होंने परी को इंजेक्शन लगाकर दवाइयाँ दे दी। सुमन दिन रात बेटी की देखभाल में लगी रही। जब परी की तबीयत ठीक हो गई तो नेहा उसे लेकर अपने घर जाने लगी। उसी वक्त विनोद ने परी को रोक लिया और उसने अपने पास बुलाया। परी अपने मामा के पास गई। तब विनोद ने अपनी बेटी परी को गोद में बिठाकर समझाया, तुम्हें ये पता तो चल ही गया होगा कि हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन तुम अपनी मामी को गंदा क्यों बोल रही थी। साथ संगत जी, अब बच्चे तो मासूम होते हैं, उनके दिल में किसी तरह का कोई छल कपट या पाप नहीं होता। रोते हुए उस बच्ची ने सारी बातें विनोद को बता दी, जो बातें उसको नेहा ने कही थी। ये बातें जानकर विनोद तो हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बहन की ओर देखने लगा तो नेहा का सर झुक गया। वो भाई से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सुमन भी अपनी ननद की इस हरकत पर हैरान थी कि उसने तो अपनी बेटी सौंपकर अपनी ननद के अधूरे मातृत्व को पूरा करने की कोशिश की थी। फिर सुमन ने सोचा, ऐसी औरतें सच में माँ बनने के लायक होती ही नहीं हैं, जो किसी मासूम बच्चे की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करें। आज तो सुमन की सास भी अपनी बेटी की हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने नेहा से कहा, नेहा तुमने इस मासूम सी बच्ची को ये क्या कह दिया। हमने कितना भरोसा करके तुम्हें अपनी बच्ची सौंपी थी, लेकिन तुमने तो हमारी बच्ची के मन में जहर घोलने की कोशिश की। अब तो नेहा के पास किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं था। विनोद कहने लगा, परी तुम तो मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी बेटी हो। हमने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि तुम्हारी मम्मा के पास कोई भी बेबी नहीं था, तो वो ही तुम्हें हमसे जिद करके ले गई थी ताकि वो तुम्हें प्यार कर सकी। लेकिन आज हमें समझ में आ गया है कि वो तुम्हें प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो तुम्हें झूठी बातें बताती हैं। विनोद ने अपनी बहन नेहा से कह दिया, अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी हमारे लिए बोझ है तो इस बात को हमें गलत साबित करना ही होगा। इसका एक ही तरीका है कि अब परी हमारे ही पास रहेगी। ये कल भी हमारी बेटी थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। हम इसे बोझ नहीं समझते, लेकिन आपने इसके मन में गलत बातें भरी, इसके लिए हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। सुमन ने परी के आगे प्यार से अपनी बाहें फैला दी तो परी दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और अपनी माँ से प्यार करने लगी। भले ही वो बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन प्यार की भाषा तो हर कोई समझता है। नेहा खाली हाथ सर झुकाए वहाँ से चली गई, क्योंकि अब मायके में उसका कोई मान सम्मान नहीं रह गया था, क्योंकि उसकी माँ भी उसकी इस हरकत से उससे बहुत नाराज़ थी। नेहा ने अपनी हरकतों से ना केवल अपनी मासूम सी बच्ची को खो दिया, बल्कि उसका मायका भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। साथ संगत जी, किसी की मदद करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने बच्चे को किसी और को सौंपने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके उस बच्चे का भविष्य क्या होगा,
क्योंकि ज़िंदगी तो एक दिन की नहीं होती। आगे ज़िंदगी में कौन कब कैसा रंग दिखा जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बिना किसी को जांचे परखे अपना बच्चा किसी को भी ना दें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।